नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। द्रौपदी मुर्मू को भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुने जाने पर सिविल लाइंस में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर आज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जुटे, जहां उन्होंने एनडीए अलायंस की राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। जश्न मना रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी आदिवासी महिला को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है। मऊएमा कस्बे में रिश्तेदार के घर शादी में आए 2 किशोरों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इससे शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम फैल गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकलवाया और शवों का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से पूरे बाजार में शोर व्याप्त है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मऊएमा बाजार के मोहल्ला अबू हलीम पट्टी निवासी बबलू के लड़के की शादी थी। बारात बृहस्पतिवार को जानी थी, जिसके लिए ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही थी। घर पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी पहुंचे थे। सुबह 8 बजे शादी में आए 2 किशोर मोहम्मद मेहन और कैफ नहाने के लिए मऊएमा के ईदगाह तालाब में चले गए। नहाते समय गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे और डूबने से उनकी मौत हो गई। प्रयागराज की साइबर थाने की टीम ने एक नाइजीरियन ठग गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम ऑंगस स्टैनली है। साइबर टीम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्टैनली विदेशों की महिलाओं से शादी कराने के नाम पर लोगों से धन उगाही करता था। आरोपी नाइजीरियन दिल्ली में रहकर ये ठगी का काम करता था। जनवरी में एक्सपायर कर गया है। मतलब ये अभी लास्ट कब आया था? बिजनेस वीजा पे और पास सिम कार्ड मिला है। देखिए सिम पेशेंट है उनका 8 सिम कार्ड ऑगस्ट स्टैनली। तो क्या बिजनेस करने के लिए आया था ये? जैसे एक साल हो गया खोलो ये साइबर थाना प्रयागराज ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने जो है एक साइबर ठग को पकड़ा है, जो कि फेसबुक पर आईडी बना करके खासतौर से तलाकशुदा और विवाहित लोगों को आकर्षित करके कि वहाँ पर उनसे आईडी बना लें और उनसे चैट करें, उनसे विवाह शादी तक की बात की तक जाएं। और इसके बाद वो कुछ गिफ्ट देने के नाम पर वो उनको से पैसा लेते थे और वो पैसा डलवाते थे अपने खाते में। और इस तरह से एक प्रकरण यहाँ का आया था जिसमें करीब 20 लाख की ठगी हुई थी। और एक व्यक्ति जो इस पर से वो जो इस पर फेक आईडी का शिकार हो गया था और वो लगातार गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला की आईडी लगाकर गिफ्ट भेजते थे। ये उस गिफ्ट पाने की लालच में 20 लाख रुपए खाते में डालते गए और उसे ठगी हुई, जिसमें आज एक नाइजीरियन नागरिक पकड़ा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने निर्णय लिया है कि 2 माह के अंदर यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ का चुनाव नहीं कराता है तो छात्र नेता खुद चुनाव करवाएंगे। दरअसल छात्र नेता 730 दिनों से छात्र संघ भवन के सामने धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुन रहा है। अब छात्र नेताओं ने 2 माह का और वक्त विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है। यदि चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो सभी छात्र संगठन मिलकर 2 अक्टूबर को चुनाव करवाएंगे। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस संबंध में छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय कैंपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। सड़कों पे
विश्वविद्यालय में जिस तरीके से 2 वर्षों से आंदोलन चल रहा है शासन बहाली का, गांधीवादी करके, और आज 2 वर्ष पूरे हो गए आंदोलन के, और 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन यदि सितंबर तक चुनाव की डेट घोषित नहीं करता, चुनाव नहीं करवाता, तो 2 अक्टूबर को जितने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, छात्र हैं, उनसे मिल करके और छात्र ही चुनाव करवाएंगे। तो इसका जो भी लीगल प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उस पर जो भी लीगल प्रोसेस के तहत होगी उस पर हम लोग कार्य करेंगे। फीस वृद्धि की भी मांग है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से छात्र चुनाव बंद हुआ, दिन प्रतिदिन छात्रों का शोषण किया जा रहा है। कहीं फीस वृद्धि को लेकर, कहीं छात्रावास में अवैध वसूली को लेकर, कहीं छात्रों पर अपराधी मुकदमे लादे जा रहे हैं। कहीं न कहीं जो इसकी लड़ाई छात्र संघ लड़ा करता था और आज छात्र संघ बंद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से बेलगाम है, निरंकुश है। लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में मनमानी ढंग से अवैध वसूली की जा रही है, अवैध नियुक्तियाँ की गई हैं और यहाँ पर जो संविदा वैकेंसी हुई थी उसमें भी धांधली की गई थी। तो कहीं न कहीं छात्र संघ ना होना छात्रों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको भी तार करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। तो छात्र खुद अब चुनाव कराएंगे शासन का? सभी छात्र कल छात्रों का एक आह्वान भी है और उम्मीद है कि सभी छात्र लगभग 2 वर्ष जो आंदोलन चल रहा है गांधीवादी तरीके से, आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन वार्ता करने तक नहीं आया। सभी छात्र आक्रोशित हैं और कल एक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा सभी छात्रों द्वारा। तो यदि कल पैदल मार्च निकालने के बाद रणनीति तैयार की जाएगी कि हमको किस तरीके से इस आंदोलन को बड़ा करना है, इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाना है। नाम बताएं। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।